श्री राधे राधे, हर हर महादेव। यह कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से अपने परम धाम वैकुंठ को गए। भगवान श्री कृष्ण को जाने के बाद यहाँ कलयुग का आरंभ हुआ। तब एक महात्मा बहुत चिंतित थे। वह महात्मा भगवान वेद व्यास जी थे, जिनको कलयुग के प्राणियों के भविष्य को देखकर उनके कल्याण की चिंता हुई। कलयुग में अत्याचारों व पापों को देखकर उन्होंने बहुत विचार किया। तब मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने अनेकों ग्रंथों को लिखा। उसके बाद भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। तभी वहाँ देवर्षि नारद आए और वेद व्यास जी से पूछा, हे महर्षि, आपका मन अशांत क्यों है? किस चिंता में आप डूबे हैं? तब वेद व्यास जी ने नारद जी से बोला, मेरा मन में कलयुग के प्राणियों की चिंता हो रही है, जिनके कल्याण के लिए मैंने कई पुराणों ग्रंथों को लिखा, तब पर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन ग्रंथों से इनका कल्याण हो सकता है। तब नारद जी बोले, क्या आपने इस पुराणों में श्री हरि के लीला गुणों को गाया है? इस कलयुग में प्राणियों का एकमात्र कल्याण उसी से हो सकता है। भगवान के लीला गुणों को गाकर, कहकर, सुनकर उनके कल्याण हो सकते हैं और कोई रास्ते नहीं है। तब महर्षि वेदव्यास जी ने श्री हरि के गुणों को गाना आरंभ किया और श्री गणेश जी ने लिखना प्रारंभ किया। वेद व्यास जी गाते जाते और श्री गणेश जी लिखते जाते। गाते लिखते 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। श्रीमद् भागवत जी की रचना तो हो गई, लेकिन उनको सुनेगा कौन? किसमें इतनी क्षमता है कि सुनकर उसे कंठस्थ कर सके और उनका जग में विस्तार कर सके। इस चिंता ने उनको फिर व्याकुल कर दिया। तभी उन्हें स्मरण हो आया कि एक व्यक्ति है जिसमें इतनी क्षमता है और वो इनको ग्रहण कर सकता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वेद व्यास जी के पुत्र थे, भगवान सुखदेव मुनि, जो बचपन में ही वन को चले गए थे। तभी वेद व्यास जी ने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, मैं आप लोग को 2 श्लोक बताता हूँ, उसे जाकर वन में आप लोग गाना। उसे सुनकर सुखदेव मुनि कहीं भी रहेंगे जरूर आएंगे। उन 2 श्लोकों में यही लिखा था कि हमारे भगवान कितने अच्छे, सुंदर और भगवत प्रेमी हैं। उनकी छवि का वर्णन लिखा था। अब हमारे प्रभु पृथ्वी पर आ गए हैं और ऐसी लीला करने वाले हैं। इतना शब्द पढ़ते ही कि सुखदेव मुनि व्याकुल हो गए और इधर उधर देखने लगे। कौन भागवत प्रेमी है जो भगवान की लीला गुणों का वर्णन करना है? उनको खोजते खोजते वो उनके पास आए और उनसे बोले कि आगे भी कथाओं का वर्णन करें। तब उन सेवकों ने कहा, आगे की कथा सुनने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। आगे की कथा आपके पिताजी सुनाएंगे। सुखदेव मुनि ने यह आज्ञा उनकी स्वीकार की और अपने पिताजी के आश्रम पर गए और वहां जाकर उन्होंने श्रीमद्भागवत जी को श्रवण किया, उनका मधुसूदन का पान किया और यही कथा उन्होंने जाकर राजा परीक्षित को सुनाई और इस जग में उसका विस्तार किया। ये श्रीमद्भागवत पुराण हमारे समस्त पापों को हर लेती है। इसका श्रवण पाठ कलयुग में सर्वमंगल